मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। आज हम चिंतन करेंगे ईश्वर एक खोज। ईश्वर एक खोज कैसे? मित्रों वास्तव में खोज है, लेकिन खोज अधूरी होती है हमेशा। किसी चीज पर चिंतन होता रहता है, शुरू से होना चालू हुआ था और आज तक हो रहा है। विश्व के अंदर आदिकाल से 3 सवाल प्रमुख रहे हैं। एक तो आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है और इस ब्रह्मांड को किसने बनाया। ये 3 मेजर सवाल है। चौथा सवाल एक महात्मा बुद्ध ने रख दिया था कि आदमी सुखी कैसे हो। चारवाकों का भी ये था। चारवाकों ने ये तरीका बता दिया, आप सुख लो, सुखी हो जाओगे। और महात्मा बुद्ध ने उल्टा कर दिया उसका, आप सुख को छोड़ो, उतना ही सुखी होगे। अपने अपने तरीके हैं, अपना अपना खोज है। आखिर ईश्वर की धारणा मनुष्य के दिमाग में आई कब और इसने खोज कब चालू की? आप जानते हो कि मनुष्य बंदर से या वनमानुष से रूपांतरित हुआ था डार्विन के सिद्धांत के अनुसार, और प्रथम मानव संभवतः अफ्रीका में हुआ होगा, ऐसी हमारी कल्पना है, ऐसा हमारा विचार है। हम इस खोज पे चलते हैं। मानव का इतिहास ही ईश्वर का इतिहास है एक तरीके से। कोई कल्पना मानव द्वारा की गई थी ईश्वर की, न कि किसी जानवर के द्वारा की गई थी। इसलिए हम मानव के इतिहास और मानव के द्वारा रचित कल्पना कह सकते हैं ईश्वर की। ईश्वर का विचार ही इंसान के दिमाग में आया था और इसीलिए इसका अस्तित्व मनुष्य के दिमाग से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के दिमाग में ये आया कब? हम अब बात कर रहे थे मनुष्य के उद्गम से। करीबन 20 लाख साल पहले जो वर्तमान में होमो सेपियन है शायद अस्तित्व में आया हो। 15 से 20,000 साल पहले उसने जो ये शिकार वगैरह करता रहा था, अग्नि का आविष्कार हुआ, फिर उसने कोई बीज डाला होगा, खेती चालू की होगी थी, भाषा का आविष्कार हुआ। भाषा का आविष्कार पहले हुआ होगा, भाषा का आविष्कार हुआ और उसके बाद में खेती हुई। उससे पहले ईश्वर का अस्तित्व आदमी के दिमाग में आ चुका था। ईश्वर का नहीं, देवताओं का। मनुष्य शुरू से प्राकृतिक विपदाओं से परेशान रहता था। कभी आंधी आ जाती, कभी तूफान आ जाता, कभी अत्यंतिक वर्षा हो जाती, कभी जंगली जानवरों का डर होता। जितनी उसके पास में समस्याएं थी उतने उसने देवता सोचने चालू कर दिए। उसने देवता बनाना चालू किया, महान चीजों को, बड़ी चीजों को, जैसे बड़ा वृक्ष हो, बड़ा जानवर हो जैसे हाथी है, बड़ा पेड़ हो, इनको उन्होंने देवता मानना चालू कर दिया। सबसे पहले तो उसने सूर्य को देवता बनाया, क्योंकि सूर्य से रोशनी मिलती है। पृथ्वी को देवता बनाया, जंगल की देवी बनाई। इसी तरह अग्नि को देवता बनाया, क्यों अग्नि से उससे बहुत कुछ फायदा था, उससे बचत हो जाती थी। जो शिकारी जानवर थे उनसे बचाव हो जाता था। इसी तरह जितने हो सकता था उसने कल्पनाएं करता रहा, देवता बनाता रहा। आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हमारी भी वैदिक सभ्यता तो बहुत बाद में आई है, सिंधु घाटी सभ्यता पहले हो चुकी थी। वैदिक सभ्यता को ले लीजिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता को ले लीजिए, यूनान की सभ्यता को ले लीजिए और मिस्र की सभ्यता को ले लीजिए। मिस्र की वो, चाहे एक नॉर्थ मैथोलॉजी है, उस पर बहुत सारी फिल्में बनती रहती है। इन सभी सभ्यताओं को ले लीजिए, उसके अंदर एक देवता कॉमन है। एक तो सूर्य कॉमन है, एक वर्षा का देवता जैसे इंद्र है, यूनान के अंदर जीएस था। इस तरह देवता लगभग कॉमन है। इस तरह के सभी देवताओं की कल्पना अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से की, अलग अलग सभ्यताओं ने। जो इंद्र की हमने कल्पना की थी, वैसे जीएस की कल्पना यूनान वालों ने की और वही आगे रोम में चली गई। तो सूर्य की जैसे अपने 7 रथों वाली कल्पना कर रखी थी, तो मिस्र वालों ने अलग ही तरह से कर रखी थी कि नाव में सवार होकर सूर्य आता है और नाव में चला जाता है। उसकी रचना अलग ही थी, अलग अलग तरह की कल्पना ये लोग करते रहते हैं। पहले सभ्यताओं के बीच में कम्युनिकेशन नहीं था जैसे आज की तरह में, तो सभ्यताएं अलग अलग जगह, अलग अलग विषय, अलग अलग तरह की कल्पनाएं लंबे प्रोसेस तक चलती रही। परंतु फिर भी लोगों के दिमाग में एक विचार जरूर था कि इनकी पीछे कोई केंद्रीय शक्ति होगी, ईश्वर नाम की चीज और होगी, ये तो देवता है।
जो शुरू से ऊपर से संचालन करता होगा, यानी पूरे ब्रह्मांड का देवता या ईश्वर, यानी केंद्रीय सुपर नेचुरल पावर या सुपर पावर एक होगी। यानी अनंत को जानने का काम सीमित बुद्धि के द्वारा तो हो नहीं सकता। हमारा जो मानव की जो बुद्धि होती है वो बहुत ज्यादा सीमित होती है, और अनंत के रहस्य को जानना, ये पृथ्वी बनी कैसे, आत्मा होती क्या है, क्या आत्मा पहले से आती है और आत्मा आगे चली जाती है, क्या ईश्वर कोई है केंद्रीय शक्ति, तो फिर ईश्वर मैनेज कैसे करता है इन प्राकृतिक शक्तियों को। सवाल पे सवाल लोगों के दिमाग में आते रहे। उसमें दो जगह दर्शन बने, एक तो भारत में 6 दर्शन वैसे अस्तित्व में आए, हिंदू दर्शन, और 3 दूसरे दर्शन आए जिनसे नास्तिक दर्शन कहते हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। कुल 9 दर्शन अस्तित्व में आए। यूनान में भी दर्शनों का विकास हुआ। यूनान और भारत के अंदर गुरु शिक्षक परंपरा थी। इन जो सभ्यता का विकास जो उच्च स्तर पर पहुंचा वो भारत के अंदर और यूनान के अंदर ही पहुंचा हकीकत में। वैसे तो इन सभ्यताओं को सबको नष्ट कर दिया गया, एक भारत की सभ्यता फिर भी बची है। यूनान की सभ्यता को ईसाइयत ने खत्म कर दिया, फारस की सभ्यता को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभ्यता को खत्म कर दिया, मिस्र की सभ्यता को भी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभ्यता को नष्ट कर दिया। धर्म का इतिहास एक तरह से मानव जाति का इतिहास होता है। मानव ने कैसे सोचा, कैसे विकास किया, कैसे उसने धर्म की कल्पना की और कैसे धर्म को बनाया, ये हम जान सकते हैं। अब आती है भारत की बात करते हैं अपने। यूनान के अंदर कोई विशेष विकास धर्म के मामले में कम हुआ। उन्होंने मेटाफिजिक्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, भौतिक चीजों की तरफ ज्यादा दिया। उनकी खोजबीन भौतिक पदार्थों की तरफ ज्यादा थी, और अपनी आध्यात्मिक चीजें यानी आत्मा और परमात्मा से संबंधित चीजों पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। तो उससे 6 दर्शन विकसित हुए। सांख्य दर्शन ने बहुत कुछ बताया कि ये पृथ्वी के अंदर जीव कैसे बना, उसके बारे में उसने बताया। न्याय दर्शन ने प्रमाण दिए शुरुआत में, वैशेषिक दर्शन ने तत्व दिए। अलग अलग दर्शनों ने अपना अपना काम किया और ये कारवां चलता रहा, विकास यात्रा चलती रही। आखिर में भारत के अंदर जो आया, जो सबसे महत्वपूर्ण, शंकराचार्य के साथ में हम सोचते हैं तो वेदांत दर्शन है। वेदांत के बाद में आपको नव वेदांत भी आ गया, उसका नया वर्जन आ गया एक तरीके से। तो वेदांत दर्शन के अंदर ये कल्पना की गई, जिस प्रकार हमारी आत्मा होती है इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड की कोई आत्मा होगी, वो ईश्वर है। फिर से अभौतिक तत्व मान लिया गया। भौतिक तत्व जैसे पृथ्वी यानी सॉलिड मैटर, वायु यानी एयर वाला मैटर हो गया, जैसे हवा वगैरह हुई, जो भी हो उसके अंदर जितने भी तत्व है। लिक्विड फॉर्म जो पानी वगैरह वाला तत्व हो गए, जितने भी पानी के अंदर आ गए। और इसके अलावा अग्नि तत्व हो गया। इसी तरह एक तत्व उन्होंने सोच लिया आत्मा और परमात्मा, इसको एक ही ग्रुप में डाल दिया शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन के अंदर, अद्वैत दर्शन के अंदर। और जितनी भी आत्मा है विश्व की, वो एक तरह से प्रतिछाया है विश्व आत्मा की, यानी ब्रह्म की छाया। ऐसे मान लिया गया जिस प्रकार चंद्रमा ऊपर है, उसके नीचे हजारों परातें रख दी जाए, उनके अंदर प्रतिबिंब बनेगा। ये कल्पना सबसे जबरदस्त थी। उसके बाद में रामानुजाचार्य आए, उन्होंने कहा कि आपने आत्मा का तो बता दिया, परमात्मा का बता दिया, परंतु आत्मा और परमात्मा बिना शरीर के कैसे कुछ काम करेगी। तो शरीर तो पूरा ब्रह्मांड हो गया, फिजिकल मैटर है। यदि आदमी के अंदर से आत्मा निकल जाए तो आत्मा के न तो हाथ होगा, ना पैर होगा, ना सर होगा, ना आंखें होगी, वो क्या करेगी। वो तो एक तरह से कुछ भी नहीं होने वाली कंडीशन आ गई, एक्टिव ही नहीं होगी, नॉन एक्टिव हो गई। यानी परमात्मा ये पूरा ब्रह्मांड ही है, यानी ब्रह्मांड ईश्वर है। कहने का सीधा मतलब हो गया कि नेचर इज गॉड, प्रकृति भगवान है। ये हमारा असलियत में सिद्धांत है। ये जो पंडित पुजारी जो भी होते हैं, क्योंकि उनको धंधा करना होता है, इसलिए वो बताते नहीं है। वो सिर्फ देवी देवताओं की पूजा की तरफ ध्यान देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि वैसे तो देवी देवता का मतलब होता है एक तरीके से ईश्वर का सिंबल, यानी आप ईश्वर को नहीं जान सकते, ना ईश्वर को देख सकते, तो आपने एक सिंबल बना दिया। जैसे शिव जी है, शैव दर्शन वाले हो गए, विष्णु जी है, वैष्णव दर्शन वाले हो गए,
और शक्ति दर्शन, शक्ति वाले जो हो गए, यानी जो माता जी वगैरह की पूजा करते हैं, अलग अलग शैव मत हो गया, शाक्य मत हो गया और वैष्णव मत हो गया, ये 3 मत हो गए विशेष रूप से। तो अलग अलग मत हो गए। और मत ये क्या होता है, एक तरह का सिंबल होता है भगवान का। ईश्वर तो अपने देखा नहीं, ईश्वर का एक सिंबल बना दिया और उसकी हमने पूजा करनी चालू कर दी। ये सगुण सकार की यानी भक्ति योग के लिए जरूरी है। कर्म योग के लिए और ज्ञान योग के लिए ईश्वर की पूजा करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर है, खुद के अंदर जो तत्व है ना, जो चेतन तत्व है, उसी को ईश्वर माना जाता है। क्योंकि पत्थर के अंदर चेतना नहीं है तो पत्थर के लिए कोई भगवान नहीं है। जानवर के अंदर चेतना जरूर है, परंतु उसके अंदर दिमाग नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो सोच नहीं सकता। मानव सोच सकता है। मानव की बुद्धि और उसकी आत्मा यानी उसकी चेतना ईश्वर है, कहने का सीधा भाव है। उसे वो पॉजिटिव ले जाए, वो ईश्वर है। ये आखिरी खोज थी एक तरीके से। और इसे विवेकानंद ने और भी बढ़िया नव वेदांत में किया। और ये खोज लगातार चलती रहती है, विचार विमर्श चलता रहता है। बौद्ध दर्शन ने तो इसको रिजेक्ट ही कर दिया। बौद्ध ने तो ये कह दिया कि यार आत्मा परमात्मा और जगत के चक्कर में क्यों पड़ते हो आप ये देखो आपके दुख कौन से हैं, उनको दूर करने का उपाय देखो। ईश्वर है या नहीं है इसका आपको क्या पता, और क्यों झंझट में पड़ते हो इसके। उसका एक उदाहरण महात्मा बुद्ध ने दिया। तो वो जंगल में जा रहे थे, किसी ने ये ईश्वर से संबंधित सवाल किया, तो उन्होंने पत्ते उठाए, हाथ में उनके 4-5 पत्ते आ गए। तो उन्होंने कहा कि 5 पत्ते मेरे हाथ में, इन 5 पत्तों के बारे में बता सकता हूँ, मेरे हाथ में 5 पत्ते हैं। ये नहीं बता सकता कि पूरे जगत के अंदर यानी इस जंगल के अंदर कितने पत्ते। आदमी को वही बात करनी चाहिए जिसका उसको पता हो। परंतु जब हमने ये पूरे ब्रह्मांड को, और दूसरी तरफ से जो हिंदू दर्शन है उसके जो केंद्रीय दर्शन है वेदांत, उसने पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर मान लिया और चेतन तत्व को भी ईश्वर मान लिया। ये दोनों ही चीजें प्रैक्टिकल है। पूरा जगत भी वास्तव में ईश्वरी हो गया एक तरीके से, और यदि ईश्वर नहीं है तो भी कोई परवाह वाली बात नहीं है। कोज का इफेक्ट होता है कि जो काम करोगे उसका फल मिलेगा। ये 2 सिद्धांत हो गए। ये दोनों ही भारत के सिद्धांत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। परंतु इसके विपरीत इस्लाम और ईसाइयत के अंदर ईश्वर को एक सुपर नेचुरल पावर मान रखा है, परंतु वो मानवीय कल्पना है, प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। जय हिंद मित्रों, धन्यवाद आपने समय दिया। मेरे को लगता है ये विचार करने योग्य है, अंधविश्वास लोगों में घटे, इस पे सर्च होनी चाहिए, विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। आपको यदि अच्छी वीडियो लगी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में विचार दे अपने, और अपने को इस पे सही ढंग से मंथन करना चाहिए। यदि हम मंथन नहीं करेंगे तो लोग अंधविश्वास में डूबे रहेंगे। इसके लिए निखारने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयत्न करना चाहिए। आप मेरी सहायता कीजिए, मैं इसे प्रशिक्षित करने की कोशिश करेंगे और लोगों में अंधविश्वास खत्म हो और ये देश आगे बढ़े। जय हिंद मित्रों, धन्यवाद। और इस पे दूसरा वीडियो और बनाएंगे आपके विचारों के साथ में। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।